हेलो फ्रेंड्स, सार्केलन स्टडी में आपका स्वागत है। यह टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स से पिछले एक साल का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में इंक्लूड किया गया। आज का टॉपिक है इंटरनेशनल हाईलाइट से रिलेटेड जितने भी एक साल का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखना और कंटेंट अच्छा लगे तो एक लाइक और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आपको टच कर देना है और बगल में बेल आइकन को भी टच करके ऑल नोटिफिकेशन ओपन कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, PDF आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, टिड्डी दलदल के हमले से निपटने के लिए किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल है? सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने हाल ही में दशकों में अपने सबसे खराब टिड्डी हमले को देखा है और अपने हमले से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। कीटों से देश के प्रमुख कृषि क्षेत्र पंजाब में बड़े पैमाने पर फसलों को नष्ट करने की सूचना है। वर्तमान में चोलिस्तान के साथ पाकिस्तान भारत सीमा पर टिड्डियों के झुंड पाए जाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा बुलाई गई बैठक में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय कार्य योजना को भी मंजूरी दी गई जिसे संकट से निपटने के लिए 7.3 बिलियन की राशि की आवश्यकता है। सोमालिया ने भी हाल ही में इसी कारण से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, किस देश ने घातक कोरोना वायरस से निपटने के लिए टीका विकसित करने के लिए 20 मिलियन पाउंड का दान दिया है? सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम सरकार ने हाल ही में 20 मिलियन पाउंड का दान किया है जो लगभग $25 मिलियन के बराबर है। घातक कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन विकसित करने के लिए देश का निवेश CEPI गठबंधन के लिए महामारी तैयारी करने वाले नवाचार नाम के वैश्विक निकाय को देने की तैयारी है, जिसका उद्देश्य 6 से 8 महीनों में वैक्सीन विकसित करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में वर्गीकृत किया है। वायरस के संक्रमण के कारण चीन में मौत का आंकड़ा 400 को पार कर गया था। फिलीपींस और हांगकांग ने भी प्रकोप से अपनी पहली मौतों की सूचना दी थी। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलायंस एयर को भारत और किस देश के बीच 20 विमान नियम को माप करने के लिए उड़ान संचालन शुरू करने की मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलायंस एयर को भारत और श्रीलंका के बीच उड़ान भरने की मंजूरी दे दी है। इस नियम को समाप्त करके एक एयरलाइंस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के लिए न्यूनतम 20 हवाई जहाज़ों की आवश्यकता है। एलायंस एयर, जो एयर इंडिया की 100% सहायक कंपनी है, के पास 5 साल का अनुभव है लेकिन उसके पास 20 विमान नहीं है। अंतरिम अवधि के लिए एक विशेष छूट की अनुमति दी जाती है जब तक कि एलायंस उच्च स्तर के बीच कम से कम 20 विमान या कुल क्षमता का 20% हिस्सा नहीं लेती है। इस मंजूरी से पहले श्रीलंका के पालिया और बट्टी लोबा हवाई अड्डों से कोई वाणिज्यिक परिचालन निर्धारित नहीं था। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिकी व्यापार के संदर्भ में GSP का क्या मतलब है? सही आंसर हो जाएगा सामान्यीकृत प्रणाली वरीयता। संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार निधि USTR के कार्यालय ने हाल ही में भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया है और यह अमेरिका से GSP लाभों के लिए अयोग्य है। सामान्यीकृत प्रणाली वरीयताएं योजना विकासशील देशों के चुनिंदा समूह के निर्यातकों को कम टैरिफ प्रदान करती है। भारत GSP के तहत सबसे बड़ा लाभार्थी राष्ट्र है जिसने पिछले जून तक अमेरिका की शुल्क मुक्त पहुंचा का आनंद लिया। अगला प्रश्न है, लियो वाराडकर, जिन्होंने हाल ही में अपना त्यागपत्र दिया था, किस देश के प्रधानमंत्री थे? सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड के। आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वाराडकर ने हाल ही में ताओसी के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया, जिसका अर्थ है कि देश में प्रधानमंत्री, हालांकि उन्होंने आयरिश राष्ट्रपति माइकल हिगिंस को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, लेकिन वे अंतरिम नेता के रूप में बने रहे। जब तक उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं होंगे तब तक देश के संविधान के अनुसार
ताओसिच और सरकार अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे। अगला प्रश्न है, किस वैश्विक वित्तीय संगठन ने कोविड-19 से निपटने के लिए काम करने वाली दवा निर्माण कंपनियों को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की थी? सही आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक। अगला प्रश्न है, दनान अल जरफी को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति बरहम सली द्वारा नियुक्त किया गया था? सही आंसर हो जाएगा इराक। इराक के राष्ट्रपति बरहम सलीम ने अदनान अल जूरी को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यह घोषणा इराक में महीनों से चल रहे राजनीतिक संकट के बीच प्रदान की गई है। 30 दिनों के भीतर अल जरफी को अपना कैबिनेट बनाना होगा, जिसे इराक की संसद में विश्वास मत के लिए रखा जाएगा। अल जरफी कार्यवाहक प्रधानमंत्री एडेल अब्दुल महदी की जगह लेंगे, जिन्होंने दिसंबर में सरकार के खिलाफ व्यापक प्रदर्शनों के बाद छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण प्रशांत द्वीप देशों वानुवतु द्वीपों और फूजी को मारने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा हेरोल्ड। हाल ही में दक्षिण प्रशांत द्वीप देशों वानुवतु द्वीपों और फूजी को मारने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम हेरोल्ड है। ट्रॉपिकल साइक्लोन नाम हेरोल्ड ने हाल ही में दक्षिण प्रशांत द्वीप देशों में वानुअतु द्वीपों और फूजी को मारा। यह पिछले सप्ताह दक्षिण पश्चिम प्रशांत राष्ट्र सोलोमन द्वीप से शुरू हुआ, जहाँ इसने 27 लोगों की जान ले ली। बाद में यह वानुअतु द्वीपों से टकराया और विशेष रूप से मुख्य शहर लुगानविले में नुकसान का कारण बना। हालांकि चक्रवात को केवल 3 श्रेणियों तक पहुंचने की उम्मीद थी। यह फिजी में श्रेणी 4 तक पहुंच गया, जहां हवाएं 240 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल रही हैं। अगला प्रश्न है, सार्क के प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर क्षेत्रीय व्यापार पर कोविड-19 स्थिति की जांच प्रभाव डाला। सार्क ब्लॉक में कितने सदस्य देश मौजूद हैं? सही आंसर हो जाएगा 8। सार्क सदस्य देशों में 8 सदस्य मौजूद हैं। सार्क के प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर क्षेत्रीय व्यापार पर कोविड-19 स्थिति के प्रभाव पर चर्चा की। पाकिस्तान को छोड़कर सभी सार्क देशों के वरिष्ठ व्यापारिक अधिकारियों ने यात्रा प्रतिबंधों के प्रभाव पर भी चर्चा की। यह 15 मार्च को आयोजित पहली आभासी बैठक का अनुसरण था। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के 8 सदस्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। अगला प्रश्न है, AR-500C जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश का पहला मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन है? सही आंसर हो जाएगा चीन का। AR-500C नाम का चीन का पहला मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन समाचारों में देखा गया था, क्योंकि हाल ही में हेलीकॉप्टर ने अपनी पहली सफल उड़ान बनाई थी। इसे पठारी क्षेत्रों में उड़ान भरने और उच्च ऊंचाई से फायरिंग करने और जांच करने में सक्षम बनाया गया है। तिब्बत में दक्षिण पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा के लिए मानव रहित हेलीकॉप्टर को भारत के साथ देश की सीमाओं पर तैनात किए जाने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय तूफान का क्या नाम है जिसने एल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला को मारा है? सही आंसर हो जाएगा अमांडा। अगला प्रश्न है, मई 2020 में कौन सा मोबाइल गेम एप्लीकेशन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला गेम बन गया था? सही आंसर हो जाएगा PUBG मोबाइल एप्लीकेशन। अगला प्रश्न है, किस देश ने बांग्लादेश से निर्यात का 97% शुल्क में छूट प्रदान की? सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन देश ने बांग्लादेश से निर्यात का 97% शुल्क में छूट प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन ने अपने बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के अंतिम उपग्रह को एक लॉन्ग मार्च 3B वाहक रॉकेट पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। इस BDS प्रणाली को संयुक्त राज्य के लोकप्रिय ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए एक प्रतियोगी माना जाता है। उपग्रह को दक्षिण पश्चिम चीन के जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। यह बाइडू के परिवार में 55वां है, जिसका अर्थ चीनी भाषा में बिग डीपर है। अगला प्रश्न है, खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार ड्रोन के माध्यम से डेजर्ट टिड्डी को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन सा था?
सही आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है USMCA समझौते में कितने देश शामिल हैं? हाल ही में समाचारों में देखा गया था। सही आंसर हो जाएगा 3 देश सम्मिलित हैं। संयुक्त राज्य मेक्सिको कनाडा समझौता 25 वर्षीय नाफ्टा को बदलने के लिए निर्धारित है। पुनर्निवेशित सौदा 1 जुलाई से लागू होता है। USMCA 3 देशों अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता है। इस सौदे पर मूल रूप से 2018 में हस्ताक्षर किए गए थे। तब से देश नए सौदे को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। यह प्रौद्योगिकी क्षेत्र का समर्थन करना चाहता था और इसमें पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने उच्च गति वाले वायरलेस 5G नेटवर्क से हुआवेई पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है? सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम ने अपने उच्च गति वाले वायरलेस 5G नेटवर्क से हुआवेई पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने घोषणा की है कि देश 5G नेटवर्क से चीनी प्रौद्योगिकी दिग्गज हुआवेई पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। अमेरिकी और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच इस खबर की घोषणा की गई थी। पश्चिम में वैश्विक दूरसंचार नेता हुआवेई के विस्तार को सीमित करने में यूके का कदम अमेरिका का समर्थन करने की दिशा में जुड़ा हुआ है। 2027 तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किस देश ने सोशल मीडिया तक पहुंचने के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ने सोशल मीडिया तक पहुंचने के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। बांग्लादेश की नियामक संस्था बांग्लादेश दूरसंचार नियामक आयोग ने दूरसंचार कंपनियों को सोशल मीडिया तक पहुंचने के लिए अपने ग्राहकों को मुफ्त इंटरनेट सेवाएं बंद करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय इसलिए किया गया है क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण इस सुविधा का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रतिबंध से कंपनियों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, लैसेंट जर्नल के अनुसार किस संस्था द्वारा विकसित संभावित कोविड-19 वैक्सीन ने मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की है? सही आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ह्यूस्टन में अपने वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है? सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ह्यूस्टन में अपने वाणिज्य दूतावास को बंद करने का निर्देश दिया है। किस अंतरिक्ष कंपनी के मंगल परीक्षण रॉकेट का ऊर्ध्व लैंडिंग के साथ सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? सही आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। दोस्तों, ये जो कि डिक्लेरेशन है आप लोग पढ़ लीजिएगा और जो मेन डिक्लेरेशन है उसको मैं पढ़कर सुना दूंगा। अगला प्रश्न है, अपने संसदीय चुनावों के बाद श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? सही आंसर हो जाएगा महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका के हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में सत्तारूढ़ दल के नेतृत्व वाले श्रीलंका पीपुल्स फ्रीडम अलायंस ने एक शानदार जीत हासिल की है। श्रीलंका पोडुजाना पेर मुना ने कुल मतों का लगभग 60% और 2/3 बहुमत हासिल किया है। महिंद्रा राजपक्षे को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेनी है और वे श्रीलंका के राष्ट्रपति के बड़े भाई गोटबाया राजपक्षे हैं। अगला प्रश्न है, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI जो हाल ही में खबरों में किस 3 देशों से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने पोलियो बीमारी से मुक्त किस क्षेत्र को घोषित किया है? सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका को। कौन सा देश अपनी विशेषज्ञ टीमों को संयुक्त राष्ट्र मिशनों को कांगो और दक्षिण सूडान कोविड-19 से लड़ने में मदद करने के लिए भेज रहा है? सही आंसर हो जाएगा भारत भेज रहा है। अगला प्रश्न है, पोस्ट ब्रेक्सिट यूके ने किस देश के साथ अपना पहला आर्थिक साझेदारी समझौता किया है? सही आंसर हो जाएगा जापान देश के साथ। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने फैसला सुनाया है कि चीनी वस्तुओं में अमेरिकी टैरिफ बाधाएं व्यापारिक नियमों के साथ असंगत है? सही आंसर हो जाएगा WTO वर्ल्ड
अगला प्रश्न, किस देश ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा जर्मनी देश ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है। यूरोपीय संघ के वर्तमान राष्ट्रपति जर्मनी ने भारत के साथ अपनी भारत प्रशांत रणनीति शुरू की है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई रणनीति ने समुद्री सुरक्षा और आपदा जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी के लिए पहल जैसे बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जैसे संस्थानों के साथ बातचीत का सुझाव दिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर कोरिया में आए आंधी तूफान का क्या नाम था? सही आंसर हो जाएगा मेशक। मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश से बाहर जाने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, किस कार निर्माता ने फार्मूला 1 से हटने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा होंडा ने फार्मूला 1 से हटने की घोषणा की है। जापानी ऑटोमोबाइल निर्माता होंडा ने 2021 के अंत तक फार्मूला 1 से हटने की घोषणा की है। यह निर्णय होंडा ने कार्बन तटस्थता और अन्य पर्यावरणीय पहलों के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घोषित किया है। होंडा F1 टीमो, रेड बुल और अल्फा तौरी के लिए इंजन आपूर्ति करता रहा है। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं? सही आंसर हो जाएगा बेलारूस ने। यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश के बेलारूस देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाया है? यूरोपीय संघ ने बेलारूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाया है। भूमि पूर्वी यूरोपीय देश में बंद है। देश में नए सिरे से चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति पर दबाव डालने के लिए यह मंजूरी दी गई है। इससे पहले ब्रिटेन और कनाडा ने बेलारूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए थे। विभिन्न राष्ट्रों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि 9 अगस्त को बेलारूस में होने वाले चुनाव निष्पक्ष तरीकों से नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है, प्रिविलेज पार्टनरशिप जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, भारत और किस देश के बीच संयुक्त आयोग की बैठक में जुड़ा है? सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 1 दिसंबर 2020 को द्वितीय विश्व युद्ध के पीड़ितों की याद में एक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया था? सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन मेल मुझको गांधी शीर्षक किस देश में जारी किया गया है? सही आंसर हो जाएगा नेपाल देश में जारी किया गया है मेल मुझको गांधी शीर्षक। अगला प्रश्न है, किस देश ने नागोर्नो करबाख पर युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस और अजरबैजान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। प्रोब चांग 5 जांच जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, एक चंद्र मिशन किस देश द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है, गूगल और फेसबुक के प्रभुत्व पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा देश अगले साल एक नई प्रतिस्पर्धा व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है? सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। गूगल और फेसबुक के प्रभुत्व पर अंकुश लगाने के लिए यूनाइटेड किंगडम अगले साल एक नई प्रतिस्पर्धा व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है। यूनाइटेड किंगडम गूगल और फेसबुक को छोटी कंपनियों पर अपने प्रभुत्व का उपयोग करने से रोकने के लिए अगले साल एक नई प्रतियोगिता व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है। शासन को ब्रिटेन के प्रतियोगिता नियामक प्रतिस्पर्धा और बाजार प्राधिकरण के भीतर एक इकाई द्वारा लागू किया जाना तय है। गूगल और फेसबुक ने 2019 में देश में खर्च किए गए लगभग 14 बिलियन पाउंड का 80% हिस्सा लिया है। अगला प्रश्न है, कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश बनने वाला कौन सा देश है? सही आंसर हो जाएगा यूएई। यूएई कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश बन गया है। परिवर्तन 5 चंद्र मिशन किस देश द्वारा चलाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा चीन द्वारा चलाया जाता है। परिवर्तन 5 चंद्र मिशन चीन द्वारा चलाया जाता है। परिवर्तन 5 चीन की महत्वाकांक्षी चंद्र परियोजना है, जिसके तहत एक कैप्सूल ने हाल ही में चंद्र मिट्टी के नमूने एकत्र किए और एक अंतरिक्ष यान के साथ सफलतापूर्वक डॉक किया है, जो चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। कैप्सूल ने चंद्र नमूनों को परिक्रमा करने के लिए अंतरिक्ष शिल्प में स्थानांतरित किया, जो पृथ्वी पर वापस आ जाएगा।
अगला प्रश्न है, यूएसए ने किस देश के साथ 5 सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया है? सही आंसर हो जाएगा चीन देश ने। अगला प्रश्न, जीरो के लिए जाओ नीति जिसे हाल ही में समाचार में देखा गया था किस देश से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित है। अगला प्रश्न, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसंधान में किस देश ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है जो आज तक सबसे अधिक है? सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने अभिनव एंटी डोपिंग परीक्षण विधियों को विकसित करने के लिए विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के वैज्ञानिक अनुसंधान बजट में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। आज तक यह अन्य देशों द्वारा किए गए योगदानों में सबसे अधिक है। भारत की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को पहले वाडा द्वारा निलंबित कर दिया गया था और अगले साल तक निरीक्षण किया जाना था। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के स्रोत की जांच के लिए किस संगठन के वैज्ञानिकों की एक टीम चीन में प्रवेश कर चुकी है? सही आंसर हो जाएगा WHO। क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए क्वेश्चन, इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आपको टच कर देना और बगल में बेल आइकन को भी यहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।